हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का सेकंड यूनिट टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम दूसरी जांच कहते हैं, जो कि 30 दिन पर है। तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ सवालात दिखाई दे रहे हैं। अभी सवालात के जवाब हमको देना है। अब देखिए, मैं इसे दोनों मीडियम में समझाने की कोशिश करूँगा, सेमी इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे टेस्ट शुरू करते हैं। इस टेस्ट की मदद से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और आज अब इस पेपर को अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपका पेपर के आंसर भी बराबर लिखते आएंगे और आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट टाइम दिया हुआ है कि ऐसे 2 नंबर लिखिए, राइट 2 नंबर हुज सम इज 17। मतलब आपको 2 नंबर लिखना है जिसका सम जो है तो 17 आने होना। तो देखिए, मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन मैं क्यों सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे कैसा है। अगर मैं ऐसा लेता हूँ -1 + 18, तो 18 में से 1 गया तो 17, तो हमारा जवाब क्या आएगा, सी वाला ऑप्शन। ओके, तो हमारा फर्स्ट आंसर आया -1 + 18। मतलब ये हमको ऑप्शन लेना पड़ेगा। दोनों की जमा कितनी आती है, 17 आती है। कितनी आती है, 17। ओके, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको दिखाई दे रहा कि ऐसा सॉल्यूशन लिखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई है, x + y - 12। तो हम पहले बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन इस तरह से x + y - 12 = 0। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, x + y = 12। मतलब हमको ऐसा आंसर लेना है, x और y की ऐसी वैल्यू लेना है जो कि 12 आती है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है इसे कुछ ऑप्शन, तो उसमें से मैं ए ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। कौन सा ऑप्शन, ए। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 10 लेता हूँ और y की वैल्यू 2 लेता हूँ और दोनों का प्लस करता हूँ, मतलब यहाँ क्या करता हूँ, 10 + 2 ये होता है 12। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, बी। आंसर कितना है हमारा, बी। ओके, अब देखिए थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, जिसके अंदर जो है तो हाइपोटेनियस की लेंथ 15 है। मतलब वृत्त की लंबाई कितनी है, 15 है। और उस पर से एक मीडियन डाला जाए तो उसमें कितनी लेंथ होंगी, तो उस मीडियन की लेंथ कितनी होंगी, मतलब उस वस्तानिया की लेंथ कितनी होंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए, ये आपने एक ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल लेने के बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर दिया, जैसे इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बन जाता, मतलब कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनने के बाद जो है इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया इसकी लेंथ 15 दिया, इसकी लेंथ कितनी दिया, 15। मतलब ये ए बी, आपके पास ए बी दिया 15, ए बी कितना दिया, 15। अब यहाँ से जब ये जो है सी से हम अगर यहाँ पर वस्तानिया डालते हैं, यहाँ पे मीडियन डालते हैं, मीडियन, तो मीडियन की लेंथ कितनी होंगी ये मालूम करना है हमको, इसकी लंबाई। समझो ये हमारे पास सी डी है। कौन है, सी डी। तो ध्यान में रहिए, आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको कुछ ऑप्शन। तो इसमें का मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ए ऑप्शन, जो कि 7.5 है। कितना है, 7.5। ओके, 7.5। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 7.5 ऑप्शन सिलेक्ट किया। 7.5 ऑप्शन सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई अगर ये 15 है, पूरा ये 15 है, तो ये मीडियन जो है तो 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 70 है, एक एंगल 40 है ना। तो हमको पता है कि एंगल के पूरे सम लिए हमने a + b + c। इसका आंसर कितना था बच्चों, 180, जिसमें का हमारे को एक दिया 40 और एक दिया 70। अब यहाँ पे देखिए c मालूम करना है, 180। ओके, अब यहाँ पे कितना होता है, 40 में 70 मिलाए तो 110 प्लस एंगल c = 180। इसका मतलब एंगल c = 180 में से आप क्या चलेंगे, आपके पास से 110, मतलब आंसर कितना आएगा आपका, 70। तो आपका आंसर फाइनल क्या रहेगा, बी। बी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और बी आपका जवाब रहेगा 70। ओके, इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपके पहला क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। हैप्पी कैसा था, देखिए एंगल a + b + 180 होता है। ओके, ये 40 है, 70 है, ये मालूम करना था हमें, तो ये 110 हो गया। ओके, ये उधर जाकर माइनस हो गया, 70 आ गया। इस तरह से हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 70 है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट जो है x + y
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65 और x माइनस वाई इक्वल टू 35, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 35। ओके, अब हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे, दोनों को एक के नीचे एक लिख लेते हैं बराबर साइमल्टेनियस इक्वेशन को। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, ये दोनों कट हो जाते हैं। क्या हो जाता है यहाँ पे, दोनों ये कट। अब बचा क्या, x प्लस एक्स 2x और ये हो जाता है 100। कितना होता है 100। इसका मतलब 2x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 50। x की वैल्यू हमारे पास आई 50। ओके, अब y मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 65। x कितना है बेटे हमारे पास 50 और y मालूम करना है मतलब 65। 50 उधर जाके माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे 65 में से चल जाएगा 50, मतलब आपके पास y इज इक्वल टू कितना बचेगा 15। y इज इक्वल टू 15, इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 15। ओके, और सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 50 और 15। ओके, 50 और 15, 50 और 15, ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल। आपको एक्स और वाई का वेरिएबल का यूज़ करके इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो देखिए अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या लगता है, सबसे पहले एक्स एंड वाई लगते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आपके पास कि आपको जो करना है वर्क, क्या करना है बच्चों वर्क, आपको यहाँ पे दो नंबर का जो है सम जो है 15 बताना है 15। मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सम 15 बताना है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 15। 2 का सम बताया 15 और उनका डिफरेंस क्या बताना है बच्चों 11। मतलब दोनों का अगर डिफरेंस लियो 11 आता है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, पहला आया 15, 2 का सम कितना है 15, मतलब सम ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों की जमा। सम मतलब जमा, दोनों की जमा कितनी है 15 और दोनों का डिफरेंस कितना है 11। इस तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि ये हमको बताना है कैसे कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट कैसे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, मुसल्लस ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। अब यहाँ पे गौर क्या कर सकते हैं, AB किसके बराबर है, यहाँ पे PQ की। आइडेंटिकल मार्क जो दिखाई दे रहा है आपको ये ब्लू कलर का, ये इसके बराबर है। ये BC किसके बराबर है, QR के। BC किसके बराबर है, QR के। और ये जो AC है किसके बराबर है, ये PR के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से ये साइड साइड टेस्ट से तीनों बराबर है। मतलब कौन सा टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। उर्दू वाले इसको बोल सकते हैं जिल जिल जिल। ओके, जिल जिल जिल। ओके, जिल जिल जिल, साइड 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 टेस्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको एक स्क्रीनशॉट बताना चाहूँगा कि हमारे जो वीडियोस है बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इसको, इसमें 60% बच्चे जो है तो अनसब्सक्राइब करे वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्क आपको करना है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ध्यान दीजिए आपको एक लाइन AB 7 सेंटीमीटर खींचना है। देखिए मैं एक रफली लेता हूँ, 7 सेंटीमीटर आपको कलेक्ट करना है। कितनी, 7 सेंटीमीटर। ऐसा गिनकर आपने स्केल से एक्यूरेट 7 सेंटीमीटर लेना चाहिए। ओके, 7 सेंटीमीटर लेने के बाद इस 7 सेंटीमीटर को एक नाम दे दीजिए आप AB कर। क्या नाम दे दीजिए, AB। ओके, आपने एग्जैक्ट 7 लेना चाहिए। अगर मेरी रीडिंग थोड़ी ये भी होती है तो आपने मेजरमेंट 7 का लेना चाहिए AB का। ओके, उसके बाद आपको बच्चों क्या करना चाहिए कि इसको 3:2 में डिवाइड करना है AB को। तो 3:2 का मतलब क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। 3:2 का मतलब यहाँ पर होता है 3 + 2 में डिवाइड करना है। मतलब एक हिस्सा 3 रहेगा और एक हिस्सा 2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे को 3:2 में डिवाइड करना है। मतलब यहाँ 5 पहले पार्ट हम कर लेते 3 + 2। अब यहाँ से आपको एक एक्यूट एंगल तैयार कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ओके, एक हादा ज़ाविया इस तरह से खींच लेते। अब खींचने के बाद इस पर 5 लाइन हम ड्रॉ करते। कितने लाइन, 5 एक यूनिट के आर्क के ड्रॉ कर लेते। ओके, 5 खोल दीजिए। 5 खोलकर आपको क्या करना है, इसे 5 आर्क लगाना है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कितने आर्क लगाना है, 5 आर्क। इसको हम नाम भी दे सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से।
अब लास्ट में क्या करना है आपको, इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेना है। देख लीजिए, अब ये A5 से इसको ज्वाइंट कर लेना है। ओके, ये आपने ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से इसको एक एंगल तैयार करना। देखिए इस तरह से एक एंगल तैयार हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से एक एंगल तैयार करना है आपको। ये एंगल आपका तैयार हो गया। ओके, दूसरी बात, जब ये तैयार हो जाता है तो वैसे ही रखकर आपको 3 पर एक बार करना है। काय पर? 3 पर। इस तरह से 3 पर भी आपको तैयार कर देना है। इस तरह से आप चीज़ देखिए, जनरली मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये जो ऐसा तैयार हो जाएगा, एक आर्क 5 से लगेंगे और एक बार 3 से एक आर्क लगेंगे इस तरह से। ओके, अभी आर्क लगने के बाद आपको क्या करना है, ये एंगल का मेज़रमेंट लेना है। ये एंगल जितना आता है इसका मेज़रमेंट गिन लेना है। ओके, इस तरह से इसका मेज़रमेंट गिन लेना है। गिनने के बाद जो आर्क 3 से लगी थी उसको इससे क्रॉस कराना है। इस तरह से ये जो है यहाँ पे लगेंगे और इससे क्रॉस हो जाएंगे। क्रॉस होने के बाद यहाँ पर जो भी पॉइंट तैयार होंगे इस तरह से, इसको 3 में से पास करा देंगे। काय में से पास करा देंगे? 3 में से। ओके, देखिए आपके 3 वाला पॉइंट है और यहाँ से ये पास हो जाएंगे। ओके, ये होगी पास। अब पास होने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो भी पॉइंट है ये 3:2 में डिवाइड हो गया। कितने हिस्से में डिवाइड हुआ? 3:2 में। क्या करना है आपको, एक लंबी लाइन खींचना है, इस पर 5 एक यूनिट लेके 5 ऐसे आर्क खींचना है। आर्क खींचने के बाद 5 को B से मिला देना है। B से मिला देने के बाद यहाँ पर आपको एक इस तरह से प्रकार की मदद से आपको यहाँ रखना है, यहाँ एंगल तैयार करना है। फिर वही रेडियस ना चेंज करते हुए आपको 3 पे रख के भी खींचना है। फिर एंगल गिनना है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल गिनना है। ओके, गिनने के बाद जो 3 का जो आगे आर्क लगी थी उसको यहाँ रखिए और इससे क्रॉस करा दिए। क्रॉस कराने के बाद इससे इसको ज्वाइंट करा दिए। फॉर एग्जांपल ये D है तो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होगा 3:2 में। काय में? 3:2 में। ओके, आई होप आपके समझ में आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे आपको ABC और PQR 2 ट्रायंगल दिए हुए। कितने ट्रायंगल दिए हुए? ABC और PQR। मैं बनाकर समझा देता हूँ आपको, यह डायरेक्टली भी ले सकते हैं आप। देखिए ABC, ओके, और सिमिलर है PQR के। ये जो सिंबल है बच्चों सिमिलरिटी का है। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई AB के नीचे जो है तो PQ है। AB के नीचे क्या है? PQ। ओके, इसका मतलब BC के नीचे क्या आएगा? ये ABC और PQR होना चाहिए। ओके, ABC और PQR। देखिए AB के नीचे कौन है? यहाँ पे PQ है, तो BC के नीचे क्या आएगा हमारे पास? QR आएगा। क्या आएगा? QR। और AC के नीचे कौन आएगा? AC डिवाइड टू PR। AC के नीचे क्या आ जाएगा? PR। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3x माइनस, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हमको बच्चों? 3x माइनस 2y इक्वल टू 20। ओके, और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे को, उसके साथ इक्वेशन यहाँ दिया x प्लस 3y इक्वल टू 14। ओके, हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 से करें तो क्या हो जाएंगे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किए बैलेंस करने के लिए तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 9y और ये क्या हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा? 42। अब इसको लिख लेते हैं हम एक साथ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2। ओके, अब यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? माइनस। अब माइनस करते हैं तो दोनों कट हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास, देखिए ये 9 हो गया। ओके, माइनस 2y और ये 9, देखिए 9 हुआ था ना, ये माइनस 9y माइनस 11y। कितना होगा? माइनस 11y। और इसमें से 20 में से माइनस ये गए 42 तो माइनस के 22। देयरफॉर माइनस माइनस यहाँ से कट हो गया, मतलब माइनस 11y इक्वल टू माइनस 22। माइनस माइनस कैंसिल दोनों साइड से। अब बचा क्या यहाँ पे हमारे पास? माइनस कैंसिल करने के बाद यहाँ बचा 11y इक्वल टू 22। दैट मीन्स 11 इज इक्वल टू 22 बाय 20। ये 11 इधर चल जाएगा डिवाइड में, 22 बाय 11 दैट इज़ 2 आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। अभी आपको मिल गया आंसर 2। अब देखिए हमको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू कहीं भी आप पुटअप कर लो आपको x मिल जाता। क्या मिल जाता? x। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा लिए 3x माइनस 2y इक्वल टू 20। ओके, अब यहाँ आप क्या करते हैं बच्चों? 3x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 20। 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 20। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हमारे पास -4 उधर जाके +4 हो सकता है, -4 उधर जाके क्या हो सकता है
और उधर जाके क्या हो सकता है +4, मतलब क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 + 4, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 24। अभी x के साथ क्या हो जाएगा 3 उधर है डिवाइड में चल जाएगा तो 24/3 दैट इज़ x इक्वल टू 8। x इक्वल टू कितना हो गया 8। अब हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8 और 2। ओके, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। अब देखिए आखिरी प्रॉब्लम हमारा इस क्वेश्चन सेट का है, हम इसको हल करते हैं। ओके, इस तरह से हमारा देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि 6 पेने और 4 पेंसिल, इसकी प्राइस 60 रुपये है। 6 पेने और 4 पेंसिल मतलब 6 पेन एंड 4 पेंसिल, मतलब हम पेन की प्राइस को लेते हैं x रुपीज़ से। पेन कितने से लेते हैं x से। ओके, तो अब यहाँ पर x ले रहे पेन का प्राइस और y ले रहे पेंसिल का प्राइस। y किसका ले रहे पेंसिल का। ओके, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा x के साथ आ जाएगा 6 पेनों के लिए 6x और पेंसिल कितने 4, तो 4 दोनों मिला कितने हो रहे 60 रुपये। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या हो जा रहा है वो चेंज हो जा रहा। अब ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे 4 पेंसिल, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल और 6 पेन, मतलब यहाँ पे अब चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ये हो जा रहा 4 और ये हो जा रहा 6। अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से होने के बाद हमको यहाँ पे आ जा रहा है 40। कितना आ जा रहा है 40। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो वर्क है, पहले 6 पेन 4 पेंसिल, फिर 4 पेन 4 पेंसिल, इसकी प्राइस चेंज हुई। अब हमको एक एक पेंसिल की हमको मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं इस तरह से, इस पर एक बार जब अल्टरनेट एलिमेंट देखो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट एक जैसे आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो एक बार प्लस कर ले तो ये हो जाता है 10x + 10y इक्वल टू 100। अब यहाँ से 10 कॉमन लेते क्या बचता x + y इज इक्वल टू 100। ओके, तो x + y इज इक्वल टू 100/10, इधर का 100 डिवाइड में इधर का 10 डिवाइड में चल जा रहा है, तो x + y इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से तीसरी। अब एक बार इनका माइनस करते हैं, हम क्या करते हैं इनका माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये 60 है और 4x + 6y इज इक्वल टू 40। अभी माइनस करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2x और ये प्लस का 2x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के प्लस के 20 प्लस के 20। क्या है, दो सिचुएशन को समझिए आप। एक आया हमारे पास x + y इक्वल टू 10 और 2x - 2y इक्वल टू 20। ओके, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ से 2 बाहर निकल सकता है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल क्या बचता है x - y इक्वल टू 20। 2 डिवाइड में चल जाएगा तो x - y इक्वल टू 20/2 दैट इज़ x - y इक्वल टू 10। एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से x + y इक्वल टू 10 और x - y इक्वल टू 10 दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2 मतलब 22 मतलब 10। तो पेन की प्राइस कितनी आ रही है 10 रुपीज़ आ रही है। इस तरह से हम पेंसिल की मालूम कर सकते हैं। अब पेंसिल की मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए अब हमारे पास एक कितना आ गया 10 आ गया। ओके, अब देखिए पेन की देखिए हमारे पास पेंसिल के लिए x + y इक्वल टू 10 ये इक्वेशन लेते हैं, जबकि हमारे पास पेन की कीमत कितनी आई x इक्वल टू 10। अब इसको रख लेते हैं इक्वेशन में। ओके, कोई भी इक्वेशन मान लेते, 3rd 4th जो भी इक्वेशन। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 + y इक्वल टू 10 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 - 10 y इज इक्वल टू 0। अब y 0 आ रहा है मतलब हमारे पास पेन की कीमत कितनी आ रही 10 रुपये, है ना पेन की, और पेंसिल का 0। इसका मतलब पेंसिल हमको जो है 0 वैल्यू तो नहीं हो सकती, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गलत है, प्रॉब्लम में करेक्शन करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये कुछ प्रॉब्लम दिए थे, मैंने कराया हूँ पूरे टोटल अच्छे से, और आपको समझ भी आए होंगे, आपको पूरे अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे कंसेप्ट इसके। ये प्रॉब्लम में करेक्शन है, लास्ट प्रॉब्लम में इसको करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, जिसमें x की वैल्यू 10 आ रही है और y 0 तो नहीं हो सकता, इसको करेक्शन की ज़रूरत है। आज का हमारा वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी करे होंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी फ़ायदा हो सके, उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।